सबका आत्मवंदन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कर्मा और हमारे शरीर में जो बीमारियां कर्मा की वजह से आ जाती हैं उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं आज। तो इसके पहले कि हम शुरू करें, एक बात जो हमें जान लेनी है कि अ, हम हम एक तरह से एनर्जी के फॉर्म होते हैं। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, हर चीज जो है वो फ्रीक्वेंसी है। हमारे आसपास की हर चीज तरंग है और हम खुद भी एक फ्रीक्वेंसी ही है और हम एक एनर्जी को एमिट करते हैं। और जो हमारे विचार होते हैं वो हमारी एनर्जी को दर्शाते हैं। ठीक है। तो आ, जो भी हमारे इमोशंस हैं और थॉट्स हैं उसी के कारण हम एक तरह की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी इमोशंस होते हैं ना, जैसे शेम है, गिल्ट है या अपैथी है, जो हमारी ग्रीफ और किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये जो सारी हमारी कहना चाहिए कि इमोशंस हैं, उन सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप ये देखेंगे कि शेम के पास में लिखा हुआ है 20 और फियर के पास में लिखा हुआ है 100। तो जो सबसे लोएस्ट किस्म की जो भावना होती है वो होती है अगर हम किसी की इंसल्ट कर दें, उसे शेम महसूस होने लग जाए। तो एक तो इंसल्ट करने वाले का कर्मा भी बना है और उसने किसी इंसान को सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में डाल दिया। ठीक है ना। तो ये होता है। गिल्ट होती है कि मैंने किसी के लिए खराब कर दिया, ये भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बहुत लोएस्ट के गिनती में ही आती है। तो आप ये देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप पढ़ेंगे सबका नाम तो सब लोएस्ट में आ रही है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रही है। और आप देखेंगे कि जहां पे आप आ गए एंगर से ऊपर, प्राइड में आ गए, तो आपका जो है एंगर, आपका जो एंगर से ऊपर अब अगर आ गए, आप उससे ऊपर निकल के आ गए, आपने उसको छोड़ दिया, फिर आपके पास नेगेटिव इमोशंस अब आने लग रहे हैं, पॉजिटिव इमोशंस आने लग रहे हैं। तो करेज से हमारा 200 फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा है। और फिर करेज से न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस और एक्सेप्टेंस, रीजनिंग, लव, जॉय, पीस, और आप देखेंगे कि एनलाइटनमेंट की फ्रीक्वेंसी है 1000। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप, मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या चीज हम सीख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ आ जाते हैं न्यूट्रलिटी में कि ठीक है जो हुआ, मैं ना मैं उससे दुखी हूँ ना मैं उससे खुश हूँ, अगर हम इस जगह आ जाते हैं तो हम आ जाते हैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में जहां से हम ऊपर उठ सकते हैं। वहां पे संभावनाएं हैं, न्यूट्रलिटी में संभावनाएं हैं। तो इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम क्या करते हैं, ध्यान में हम करते हैं कि आप निर्विचार हो जाएं। हम ये कहते हैं आपको इंस्ट्रक्शंस, अगर आप सभी लोग ध्यान कर चुके हैं इस चैनल पे कई बार, तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो है ध्यान में बार बार कहा जाता है कि कोई सोच और कोई विचार नहीं होना चाहिए। तो आपको वो निर्विचारता और शून्य की जो स्थिति में ले आया जाता है, उसका मतलब ही ये होता है कि आपको जो है बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाना है जहां से जब आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी ध्यान के अंतर्गत, तो आप उसे ग्रहण कर पाएंगे। और उसी के कारण जब आपसे क्या कहा जाता है कि नहीं नहीं, अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में रहना चाहिए, ये बात अगर आपको अब तक समझ में नहीं आई होगी तो आई होप मैं आपको अब समझा रही हूँ कि देखिए, अगर आप न्यूट्रलिटी में आते हैं, फिर आपके अंदर धीरे धीरे से एक इच्छाएं जागृत होने लगेंगी कि ठीक है, मैं अपना काम जो है बिना विचारों के साथ में कर लूंगी, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है मेरे जीवन की जो परिस्थिति है मैं उससे डील कर लूंगी। अगर आप न्यूट्रलिटी से एक स्टेप ऊपर जाते हैं, विलिंगनेस आ जाती है। और उससे भी एक स्टेप ऊपर अगर आप चले जाते हैं, विलिंगनेस के चलते चलते फिर हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाने लगते हैं कि जैसा भी है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। इसीलिए कई बार आपने मेडिटेशन में, ध्यान में सुना होगा कि मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको ये कहा गया होगा। तो आप उस बात के लिए आप इस चीज को आप ध्यान रखें कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत मायने रखती है। स्थिति को स्वीकार करना, उसके कारण को ढूंढना। और ऐसा नहीं ब्लेम गेम खेल लेना है फिर किसी के साथ में कि नहीं नहीं ये सब इसके कारण हुआ, नहीं।
आपको जो कारण ढूंढना है वो आध्यात्म में जाके ढूंढना है, और वो कारण होता है हमेशा कर्मा। जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही होती हैं, वो हमारे किसी ना किसी पास्ट कर्मा से रिलेटेड होती हैं। अगर हमारे जीवन में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान से रिलेटेड कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब एक ही होता है कि इधर पे हमारा एक कहीं पर हमने बीज डाला हुआ था हमारे खुद के कर्मों से रिलेटेड। ठीक है ना? तो अब जो हो जाता है कि हो सकता है इस जन्म में जो जिस व्यक्ति से हमारा ऐसा रिश्ता बना हुआ है जो रोज की रोज हम परेशान होते हैं उस रिश्ते में, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों में किसी एक जन्म में हमने किसी इंसान को इस तरीके से ये एनर्जीज दी होंगी, वही एनर्जी हमको लौट के आ रही है। तो हर खेल फ्रीक्वेंसी का ही है, एनर्जी का ही है। तो अगर हम इस एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि ठीक है, ये इंसान मेरे साथ जो भी कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरा खुद का हाथ है इस जीवन में, ये जो सबक मिल रहा है, मुझे लेसन दिया जा रहा है। क्योंकि वो जो एनर्जी है वो लौट के तो आती है, लेकिन वो एक लेसन के रूप में आती है। जब आप उस लेसन से सीखने लगते हो, आपका जो सबक है धीरे धीरे माइल्ड होते हुए जीवन से गायब हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक कि आप पहली क्लास में थे, पहली क्लास में आपने अपना जीवन में जो जो सीखना था सीख लिया, और अगर आपने वो सबक ले लिया है, आपको दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया जाए, है ना, आप सेकंड उसमें आ जाओगे। ऐसे करते करते हम जब एनलाइटनमेंट की तरफ आ जाते हैं, आप समझ लीजिए हम ग्रेजुएट हो गए। ठीक है ना? तो अब हम जब ऊपर बढ़ रहे हैं हमारी भावनाओं में, देखेंगे आप एक्सेप्टेंस, रीजनिंग, लव, लव की फ्रीक्वेंसी, खुद से प्रेम और दूसरों से प्रेम, ये जो भावना है, ये एक बहुत ही हीलिंग भावना, हीलिंग आपको पूरा अंदर से चेंज कर देती है। जब आप बार बार लव की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करते हो, जीवन में 10 बार आप किसी भी व्यक्ति को प्रेम का एक भावना देते हो, आपका बच्चा हो सकता है, आपका पेट हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में काम वाली मेड्स वगैरह, सबको बड़े प्रेम से आप अगर डील करते हैं और प्रेम की भावना आप बाहर भेजते हैं, वही आपके पास लौट के भी आती है, क्योंकि खेल तो एनर्जी का है। ठीक है? तो अब जो है, जब हम जॉय और पीस की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे जीवन में प्रेम हम ही लोग उत्पन्न कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब उत्पन्न करना है तो हम शांति में आ जाते हैं। हम दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये हमें कुछ करके देगा, क्योंकि हमने किया था। ठीक है ना? तो हमको ये बात हमेशा के लिए भूल जानी है कि जब हम किसी का भला करते हैं या हम किसी को प्रेम देते हैं, ये हम उसका भला करने के लिए कर रहे हैं और हमने एहसान कर दिया। हमें ये सोचना है कि ये जो हम भला कर रहे हैं किसी का, हम हमारे जीवन में अच्छाई के बीज बो रहे हैं। हाँ जी। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमें किसी का हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है ना? हमको आ जाना है इस भावना में कि ये हमारा खुद का एक प्लान है कि हम हमारे जीवन में आगे और आगे के जीवनों को अच्छा करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत हमको ये थॉट रखना है, और इसी के अंतर्गत हमको दूसरों से प्रेम रखना है, एकत्व की भावना रखनी है, ये भावना रखनी है कि जो भगवान का अंश मेरे अंदर है वो दूसरे के अंदर भी है। ठीक है ना? हमको इस तरीके से सोचना है। हमारे आसपास के लोगों को अगर हम डिफरेंट समझेंगे कि ये कोई और है, तो फिर हम उसमें छोटे और बड़े की भावना लेकर आएंगे, ईगो आ जाएगा हमारे अंदर। और जहां ये ईगो आ जाता है, मैं की भावना आ जाती है, वहीं से सारे की सारे हमारे दुष्कर्म चालू हो जाते हैं। ये मेरा है, ये मेरे लिए है, इसने कैसे ये यहाँ पे ये इस चेयर पे क्यों आ गए, या कुछ भी, कोई भी ऐसी बात है कि ये हमारा स्थान था, आपने ले लिया। इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, ये भावनाएं हमको आगे चल के छोटे छोटे किश्तों में बीमार बनाती रहती हैं। तो अब आप देखेंगे कि एनलाइटनमेंट हमें कब होता है, जब हम पूरी तरह से शांति में आ जाते हैं। तो जो मेडिटेशन है, हमको एक ऐसी भावना सिखाता है जो कि निर्विचारता से आगे बढ़ते हुए हमको लव, जॉय, पीस ये सब सिखाती है। उसके बाद आगे चल के हमको हमारे खुद का आत्मज्ञान होता है।
अगर हम पहले हमारे एनवायरनमेंट का ज्ञान ले लेंगे, हम हमारे अंदर होते हुए भावनाओं के चेंजेस का ज्ञान ले लेंगे, तो हम धीरे धीरे एनलाइटनमेंट तक जरूर पहुंच जाएंगे। हमको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है? कि आपके अंदर किस तरह की भावनाएं चल रही हैं जीवन के अलग अलग घटनाओं में। आप जब चले जाते हैं उसमें आपको किस किस तरह की भावनाएं आपको महसूस हो रही हैं। उन भावनाओं में अगर आप नेगेटिविटी पाते हैं, आपको अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू और ज्ञान के थ्रू इन भावनाओं को हटाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको डिटेल में लेके जाती हूँ कि कैसे हम बीमार हो जाते हैं ये सारी भावनाओं के चलते। तो आप ये समझ गए कि जो हमारे दिन भर की भावना है ऑलमोस्ट नेगेटिव होती है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। ओके। सो ये नेगेटिविटी जो हमारी, हमको बीमार करने में पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह। तो बीमारी जो होती है वो अम, एक तरीके से, तीन तरीके से हमें बीमारियां लगती हैं। पहली बात तो जिसमें कि एक एक तरीका है ऊर्जा का ब्लॉक हो जाना। हम एक ऊर्जावान तेजस्वी आत्मा है, हमारे अंदर तेज है, ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इसकी कमी हो गई, मतलब क्या हुआ? हम चले गए दुख में, हम चले गए एंगर में, हम चले गए फियर में। मतलब ऊर्जा कम हो गई। मैंने आपको अभी बताया था कि कम ऊर्जा वाली जो फीलिंग्स हैं आप उसमें जीते हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम कम ऊर्जा वाली फीलिंग में जीते हैं तो हमारा जो सिस्टम है शरीर का, उसमें गड़बड़ें होने लगती हैं। वो कैसे होती है? नेगेटिव फीलिंग्स आई, हमारे शरीर के सेल्स जो है वो सिकुड़ गए। उनके सिकुड़ने से क्या होता है? उनके अंदर का सामान अंदर और बाहर का सामान बाहर ही रह जाता है। उनमें आवागमन केमिकल्स का, न्यूट्रिशन का होना बंद हो जाता है। तो अगर हमारे सेल्स सिकुड़ गए उसके कारण क्या होता है? हमारे अंदर एजिंग शुरू हो जाती है। और हमारे अंदर एजिंग तो शुरू होती है, मेलानिन और ये सब जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, बाल सफेद करना, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाना, ये तो शुरुआती लक्षण है। और फिर साथ ही में बीपी और अलग अलग ब्लॉकेजेस, हमारी नस और नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आना, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस के कारण हमको आने लगते हैं, क्योंकि सेल्स सिकुड़ जाते हैं और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता न्यूट्रिशन का, जो हम एवरी डे हमारे इसमें से ले रहे हैं, खाने से हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसमें से हमें नहीं मिल पाएगा न्यूट्रिशन। ठीक है ना? तो हमको ये जान लेना है कि न्यूट्रिशन जो है वो किसी काम का नहीं है जब तक आपकी फीलिंग अंदर से एंगर है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जब आयुर्वेद में कहते हैं कि जब आपको क्रोध आ रहा हो आपको खाना नहीं खाना चाहिए, है ना? क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो होना ही नहीं है, वेस्ट जाएगा, मत ही खाओ। ठीक है। तो ये हमारी एक ऊर्जा का ब्लॉक होने से नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो हमारी और उसको ऊर्जा को ब्लॉक करती जाएंगी, जिसके कारण हमारे सेल्स सिकुड़ जाएंगे और उनमें एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा किसी भी तरह की वस्तु का। और जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर हमारे सेल्स जो हैं डिप्राइव्ड हो जाएंगे न्यूट्रिशन के डिप्राइव होने के कारण उनको जो है, फिर हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? आपको विटामिन डी की कमी है। भाई ऐसा क्या कर लिया हमने? हम नेगेटिव भावनाओं में आ गए थे। जब हम नेगेटिव भावनाओं में आ जाएंगे तो हमारे अलग ऑर्गन्स के सेल्स जो हैं उस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे हम खुद बिहेव कर रहे थे। तो वो भी अपने एंगर के कारण सिकुड़ जाएंगे, डर के कारण सिकुड़ जाएंगे, उनके कुछ चैनल्स बंद हो जाएंगे और फिर वहीं से हमारी बीमारियों की शुरुआत होगी। ठीक है। अब दूसरी बात है मैटर का ब्लॉकेज। पहला ब्लॉकेज था ऊर्जा का ब्लॉकेज, दूसरा ब्लॉकेज है मैटर ब्लॉकेज। मैटर ब्लॉकेज कैसे होना है? जब आपने एंगर कर लिया, इमोशंस पे ही डिपेंडेंट है सब कुछ। आपने जब एंगर कर लिया, आपकी नस और नाड़ियां जो हैं वो, उसके जो सेल्स हैं उन्होंने ढंग से काम करना बंद कर दिया, मूवमेंट में कमी आ गई। अब क्या हुआ? जो भी हमने खाया पिया, ऑयल खाया, वो पचना बंद हो गया। वो ऑयल जो है वही ब्लॉक हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज आपके बॉडी में जो केमिकल्स, जो टॉक्सिन्स बाहर जाने थे वो बाहर नहीं गए।
वो आपके शरीर में ही रह गए, जो टॉक्सिन्स बाहर जाने थे। तो नहीं कहते आपके शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए, या फिर आपको कहा जाता है आयुर्वेदिक, आप डॉक्टर के पास जाए, आपको कहा जाता है कि देखिए आपको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। फिर वो पंचक्रिया बताएंगे आपको, फिर वो 25 अलग अलग चीजें बताएंगे। तो फिर आपकी जो नस नाड़ियां हैं, मैटर ब्लॉकेज के अंतर्गत उनमें आ जाते हैं टॉक्सिन्स, और वो टॉक्सिन्स एक जगह इकट्ठा भी हो सकते हैं। उसके कारण आपके शरीर में कहीं कहीं पे स्वेलिंग आ सकती है, और कहीं कहीं पे वो जम जाएगा मैटर, तो वो ट्यूमर बन सकता है। ठीक है। तो हमको हमारी नेगेटिव भावनाओं को कंट्रोल करना बिल्कुल सीखना पड़ेगा, जरूरी है। और वो सीखेंगे कैसे? मेडिटेशन से। तो जब आप न्यूट्रलिटी में आएंगे, तो आपकी ये जो चीजें हैं पहले तो हील होने लगेंगी। अच्छा, लेकिन एक बात जरूर है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में सबसे पहले जब आप शुरुआती दिनों में मेडिटेट कर रहे होते हैं, आपको एक्चुअली में गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है मेडिटेशन के अंतर्गत ही करते करते। शुरुआती जो मेडिटेशन है वो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा आने लगती है, वो ऊर्जा सबसे पहले हमारी क्लियरेंस करती है, हमारे अंदर की नेगेटिव भावनाओं को सरफेस पे लेके आती है। तो जब वो नेगेटिव भावना सरफेस पे आती है, उसके कारण हमारा जो है शुरुआती मेडिटेशन थोड़ा सा लगता नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बैठे बैठे याद आ रही थी पिछले विचारों का, कुछ पास्ट में चला गए, या फिर आ, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे बस रोना ही रोना आ रहा था। तो ये सब क्या है? ये हमारी भावनाओं का उजागर होना है। ठीक है। और हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन ही हमको हमारी ऊर्जा के बारे में बताता है कि देखिए आपके अंदर ये इम्बैलेंस है। अगर आंसू आ रहे हैं तो आपको सोचना है कि हाँ, कहीं ना कहीं ग्रीफ मेरे अंदर भरा हुआ है, या किसी तरह का दुख है, या कोई तरह की गिल्ट है मेरे अंदर। ठीक है ना? वो हमको पहचानना है और उसको दूर करना है, उसके कारणों को दूर करना है। तो एक तो ये बात हुई। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नस और नाड़ियों की जो इश्यूज होते हैं, जब हमारे मैटर सॉलिडिफाई हो जाता है बॉडी में, तो वो ट्यूमर और स्वेलिंग को जन्म देता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर एक होता है इमोशंस का ब्लॉक। उसका क्या अर्थ हुआ इमोशंस का ब्लॉक? जैसे कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग तो अपने इमोशंस को बिल्कुल बोल देते हैं। गुस्सा आ रहा है, बता देंगे। हमको दुख हो रहा है, बता देंगे। मगर कुछ लोग जो है अपने दुख को अपने अंदर भर के रख लेते हैं, एंगर को अंदर ही अंदर जो है ना, दांत पीस लेंगे लेकिन एंगर नहीं निकालना है। क्योंकि हो सकता है कि कोई एज में बड़ा हो, या परिस्थितियां ऐसी हो कि आप अपने इमोशंस नहीं जाहिर कर सकते। बट अगर हमारा हर दिन का जीवन ही ऐसा है, अगर कि हम हमारे इमोशंस को रोक के रख रहे हैं, देन देर इज अ प्रॉब्लम। तो फिर क्या होता है कि आपको उसमें फिर ब्लॉकेज, भावनाओं का जो ब्लॉकेज होता है, उससे क्या होगा, हमारे केमिकल इम्बैलेंस होने लगेंगे बॉडी के। क्योंकि अंदर तो भरा हुआ है, और वो दिन रात वही रिकॉर्ड चलेगा, हमारे अंदर चलता जाएगा चलता जाएगा। ये रिकॉर्ड कि ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ है, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है जो भी इंसान है सामने। या फिर हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मुझे तो जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब, कुछ भी ऐसी चीज हो सकता है, वो व्यक्ति से रिलेटेड ना हो, परिस्थिति से रिलेटेड हो, वस्तु से रिलेटेड हो, या फिर वो स्थान से रिलेटेड हो, आपका मकान का कुछ इशू चल रहा हो सकता है। तो कुछ भी ऐसी बातें हैं। एक एक मिनट, मुझे लगता है चैट में कोई कुछ लिखा हुआ है, मैं पहले वो देख लूं। यस। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो मुझे लगा कोई क्वेश्चन आया होगा, तो मैं आ, उसको आंसर कर दूंगी, पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। कोई डाउट डाउट है तो आप बिल्कुल चैट में लिख सकते हैं, मैं उसके बीच में भी बात कर लूंगी, कोई बात नहीं है। तो ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे 3 तरीके से हमें बीमारियां आती हैं ऊर्जा के ब्लॉकेज से। ठीक है। अगर हमने हमारी ऊर्जा को लोअर कर रखा है, तो हमारे हमारे शरीर को चाहिए, क्या चाहिए? हमेशा शांति में रहना चाहिए। अगर वो शांति में नहीं है, और वो किसी भी लोअर भावना में है, आप ये लिस्ट को पढ़िए और आप पहचानिए आपके अंदर कौन सी भावना अंदर भरी हुई है। अगर आप इनमें से किसी एक भावना के साथ जी रहे हैं,
आपके अंदर ब्लॉकेजेस आने लगेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू विल नेवर नो कौन सा हमारा शरीर का ऑर्गन उससे अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो फिर हमें एकदम अचानक से एक दिन जब हम टेस्ट कराते हैं हमारे, तब पता चलता है ब्लड में ये कमी हो रखी है, डायबिटीज हो गई। तो ये सब क्या है? अच्छा, मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल और देती हूँ कि हमारी जो बीमारियां हैं वो कैसे हमारे इमोशंस के द्वारा ड्रिवन होती हैं। कि एक तो जो है, अगर आपको आर्थराइटिस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कह दिया है अपने आप से कि मैं इस परिस्थिति में नहीं झुकूंगा, ठीक है ना। मेरे को झुकना ही नहीं है, इस सामने वाले के आगे नहीं झुकना, मेरे को परिस्थिति में आगे नहीं झुकना। तो क्या होता है, हमारा शरीर उस ऑर्डर को ले लेता है ना, वो कमांड की तरह से लेता है उस चीज को। और फिर वो हमारे शरीर के सेल्स जो हैं, जॉइंट के सेल्स कहते हैं ओके, झुकने को मना किया, ठीक है नहीं झुकेंगे बाबा। एंड देन व्हाट हैपेंस, आपकी बॉडी कहीं कहीं से मुड़ना बंद हो जाती है धीरे धीरे। वहां पे जॉइंट में दर्द रहने लगेगा, आप भी डर के मारे उस जॉइंट को मोड़ना बंद कर देंगे, और फिर वहां पे हो जाएगा ट्रैफिक जैम, देयर विल बी नो मूवमेंट। सो यहाँ पे चालू होता है हमारा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ठीक है ना। और फिर हम एक और चीज बता सकते हैं कि अगर हमने हमारे मन में ये भावना रख ली है कि नहीं, मुझे अपनी बातों को इनको नहीं बताना है। हो सकता है कोई ऐसे टॉक्सिक पीपल हो हमारे आसपास जिनको हमें बताने में कंफर्ट फील नहीं होता हमारे भावनाओं को। तो अगर ये ज्यादा दिन तक चला, आपने अपने लिए भावनाओं का आउटलेट नहीं ढूंढा, या आपने मेडिटेशन नहीं किया, या आपने फ्रेंड्स नहीं ढूंढे, या आप प्रकृति में नहीं गए, देयर आर सो मेनी वेज टू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। बट व्हेन वी डोंट गो देयर, व्हेन वी डोंट हील आवरसेल्व्स, देन व्हाट हैपेंस कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स आने लगते हैं जिनके कारण हमारे ऑर्गन्स में खराबी आने लगती है। तो जो केमिकल नहीं बोलने से बनता है, वो केमिकल अफेक्ट करता है हमारे थायराइड को। सो जो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म है, वो आपकी भावनाओं के व्यक्त करने और ना करने पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थायराइड का एक ये बहुत बड़ा बड़ा कारण है कि हम जो है चुप रह जाते हैं, ठीक है। किसी किसी कारणों से, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही बोल देना है, लेकिन आपको अपनी भावनाएं कंट्रोल करना आनी चाहिए। और अगर नहीं आती हैं, आप मेडिटेट करें। जरूरी नहीं है हर बात एक किसी गॉसिप के रूप में निकले, उसमें भी कर्मा बन रहा है, तो कर्मा भी हमें रोकना है, हमारा कर्मा भी हमें ठीक करना है। तो कर्मा से जो जुड़े हुए हमारे डिजीजेस हैं, उसमें यही आता है कि आपने जो कर्म किए थे वो आपको लौट के आ रहे हैं, ठीक है ना। है ना। तो जो लौट के आ रहे हैं, इसीलिए आपके आसपास में टॉक्सिक पीपल है, ठीक है। अगर आपके टॉक्सिक पीपल से आप नहीं डील कर पा रहे हो, तो आपके इमोशंस का इम्बैलेंस होगा ही होगा। और इमोशंस का इम्बैलेंस होगा तो ऊर्जा भी हमारी खतरे में आ जाएगी, और हम लोअर फ्रीक्वेंसी में जीने लगेंगे। और अगर ये ज्यादा समय तक होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। और अब आप जान चुके हैं तीन तरह के ब्लॉकेज होते हैं: एनर्जी रुकने से, ऊर्जा का ब्लॉकेज, मैटर का ब्लॉकेज, और भावनाओं का ब्लॉकेज। ये तीन तरीके से हमारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, ठीक है ना। तो अब हो जाता है कि जब हम आ, एक तो एक भावनाओं को कंट्रोल करने का एक पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, समझ में आएगा आपको कि कैसे हम अपने आप को खराब करते जा रहे हैं, अपने शरीर को हम कैसे खराब कर रहे हैं। वो है, अगर आप एंगर में रह रहे हो, सपोज आज आपको बड़ा गुस्सा आ गया किसी बात पे, आप एंगर में आ गए, और आपको नहीं होगा, आज से पता कर लीजिएगा, एंगर को जो है ठीक होने में 3 घंटा लगता है। आपने आज अभी एंगर किया, 3 घंटे बाद तक उसका असर रहेगा। आपके शरीर में वो केमिकल्स रहेंगे, टॉक्सिन्स रहेंगे, जो कि आपको प्रभावित करते हैं, आपके शरीर को, आपके सेल्स को और आपके ऑर्गन्स को, उनको एब्जॉर्प्शन नहीं करने देते। इसीलिए कहा जाता है कि एंगर होने के 2 घंटे, 1 घंटे रुक जाना चाहिए, उसके बाद खाना खाना चाहिए। क्योंकि आपका शरीर किसी काम का नहीं रहा अब। आपने खाना खा भी लिया होगा तो वो पचेगा भी नहीं और एब्जॉर्ब भी नहीं होगा,
मतलब ही नहीं है, आपने अपने शरीर के अंदर जहर ही डाल लिया है एक तरीके से, बिकॉज दिस फूड विल बिकम टॉक्सिक एक्चुअली। तो फिर ये हो गया, और उसके बाद वो जो 3 घंटे का गुस्सा है, उसमें हमने हमारा असर आ गया। 1 घंटे का गुस्सा या 1 मिनट का गुस्सा, 3 घंटे का असर आ चुका हमारी बॉडी में। फिर क्या हुआ, 3 घंटे पूरे नहीं हुए थे, 1.5वें घंटे में ही हमने कर लिया थोड़ा सा और गुस्सा। फिर क्या हुआ, अब तो शरीर ना खाने लायक नहीं बचा। और उसके बाद एक और बात हो गई इसी बीच में। क्या हो गया कि अब ये जो लंबा सा गुस्सा था 4 से 5 घंटों का, उसमें आपने सोचना प्रारंभ कर दिया। अब आप ना उस चीज को मन में, उस गुस्से की आग को और बढ़ा रहे हो, सोच सोच के कि आज तो इसने ये गलत किया ही किया है, परसों भी किया था, और 2 महीने पहले भी किया था। आपको आएंगी सारी बातें वो वाली याद जो पिछले पास्ट में हो चुकी है। फिर आप क्या करोगे कि किसी दूसरे की गलती की सजा आप खुद को दे रहे हो। आप खाने लायक हो नहीं, आज आपने दिन भर गुस्सा किया, आपका खाना आपके शरीर को नहीं लगा। समझे ना? तो कब तक हम ऐसे दूसरों की गलतियों की सजा जो है हम खुद को देते रहेंगे, बीमार बनाते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते रहना है। मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, क्या मैं लोअर फ्रीक्वेंसी के कारण बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। मुझे क्योंकि अब मेडिटेशन करके अपने जीवन को अब वर्दी बनाना है, सफल बनाना है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि गुस्सा कर करके मैं खुद को बीमार कर लूं, या फिर सिर्फ दुख ही दुख में जीता रहूं। तो अलग अलग डिजीजेस आती हैं अलग अलग इमोशंस से। आपको ये देखना है किस नेगेटिव इमोशन की आपके अंदर बहुतायत है। ठीक है ना? तो दूसरों को माफ करना आपको सीखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे यू कैन डील विथ योर इमोशंस। कि ठीक है, जो हुआ मैं माफ करती हूँ बाबा, मैं उनको भी माफ करती हूँ और मैं खुद माफी मांगती हूँ। ठीक है ना? तो उससे उससे ये होगा कि आपके अंदर जो है आपका दिल साफ रहेगा। आप हर थोड़ी देर में माफ कर दो, आप रात में फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस ही करो। उससे ये होगा, आपके शरीर के केमिकल्स नहीं बिगड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये जो फॉरगिवनेस है ना, तो ना सिर्फ उन लोगों के लिए पर हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करके हम हमारी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम अपनी ही हेल्प करेंगे। तो ये आपको भूल जाना है कि ईगो में रह के अगर आपने किसी को मतलब आपने एहसान कर दिया है, किसी का भला कर दिया है, किसी को माफ कर दिया है, उसमें आप बड़े अच्छे इंसान बन जाते हैं। नहीं, आप अपने आप के जीने के प्रबंध कर रहे हैं, अच्छे तरीके से खुशहाल जीवन जीने के प्रबंध आप कर रहे हैं। सो किसी को दान करके, किसी का भला करके आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। भाई भगवान का दिया हुआ कोई चीज है, भगवान का दिया हुआ समृद्धि है, आप थोड़ी सी दूसरे में बांट रहे हैं। अरे आपने इससे लेके उसको दे दी, आप बीच में कहाँ से आ गए? तो ये बात आपको सोचना होगी कि मुझे अपने आप को हर तरीके से बैलेंस रखना है। ना किसी को ऊंचा समझना है, ना किसी को नीचा समझना है। ठीक है ना? तो इन सब के जब आप बैलेंस्ड वे में रहोगे, आप न्यूट्रलिटी में रहोगे, आपके लिए बहुत इजी होगा एक्सेप्टेंस में आना, लव और जॉय की फीलिंग्स में आ जाना। और लव और जॉय में आप आ गए जब आप सारे लोगों से इक्वल तरीके से प्रेम करने लगोगे, आपकी भावनाएं बैलेंस्ड रहने लगेंगी, आपकी बीमारियां हील होने लगेंगी। ठीक है ना? तो और अगर हम हमारे स्वस्थ बॉडी में मेडिटेट करते हैं, देर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम एनलाइटनमेंट देन, राइट? तो आपको अपनी फीलिंग्स को देखना होगा, ऑब्जर्व करते रहना होगा। तो जब मेडिटेट आप करते हैं, आप जानिए कि व्हाट आर यू मेड अप ऑफ। अभी इतने दिनों से आप क्या सोच के आप अपने आप को आ, या तो खराब कर रहे थे या इम्प्रूव कर रहे थे, दो में से एक चीजें हो सकती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे थे, वेल एंड गुड। अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे, हटाइए उस चीज को, माफ कीजिए सारी चीजों को, और आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए। है ना? तो हम यहाँ पर हमारा अ, तो म्यूजिक म्यूजिक में शेयर कर दूं। हाँ जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर मुझसे पूछिए, अगर कोई क्वेश्चंस हो।
थ्री ब्लॉक्स कौन से हैं, वंस अगेन प्लीज। ओके, हाँ, थ्री ब्लॉक्स जो है हमारी ऊर्जा का ब्लॉक। जब हम ब्रह्मांड की मेडिटेशन में ब्रह्मांड की ऊर्जा जो ले रहे होते हैं, वो फिर भी अगर हमारे शरीर में फिर भी नहीं पहुंचेगी अगर हमारे इमोशंस ही नेगेटिव है। ठीक है ना। ये है कि एक तो ऊर्जा का ब्लॉक होता है, एक मैटर का ब्लॉक होता है, और एक इमोशंस का ब्लॉक होता है। तो जो ऊर्जा का ब्लॉक है वो हमारी नेगेटिव एनर्जी से हम अब हमारी ही एनर्जी को लो करते हैं। आप जो तीन ब्लॉकेजेस हैं, हाँ, मैंने बोला था कि आप अगर एंगर में हैं, एंगर में जी रहे हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जब आप बहुत गुस्से में हैं, झगड़ा हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, आसपास हो रहा है, कहीं और ही हो रहा है, मगर आपने ये देखा होगा कि आपको अपने अंदर वीकनेस फील होती है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं बैठ जाना चाहती हूँ, मुझे शांति से रहना है, मुझे आंख बंद करके बैठे रहने दो थोड़ी देर के लिए। सो यू नो व्हाट, इंसान अपनी प्रवृत्ति से ध्यानी ही होता है, सबको शांति चाहिए, सबको शांति से जीना है। मगर हमें ध्यान करना आता नहीं था, ध्यान के बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन अब आप जान लीजिए कि जब आप आंख बंद करके चुपचाप बैठना चाहते हो एक टेंशन वाली घटना के बाद में, तो आप अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हो, है ना। लेकिन आप आपको ये भी बात जान लेनी है कि जब कोई टेंशन वाली घटना हो रही है, उस वक्त हमको अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना है कि नहीं नहीं, मुझे गुस्सा गुस्सा नहीं करना है, जो हो रहा है वो कर्मों का हिसाब चल रहा है, थोड़ी देर में सब सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। तो ऐसे करके अपने आप को समझाते रहना है हमेशा हमेशा। और जब आप मेडिटेट करते हो तो आपके कर्म भी आपके अंदर ही कटते रहते हैं मेडिटेशन में। तो ये सब सोचते हुए हमें अपनी एनर्जी को हाई रखना है। सो ऊर्जा का ब्लॉकेज एक ब्लॉकेज होता है, जब हम किसी नेगेटिव भावना में अपने जीवन का मैक्सिमम हिस्सा बिता देते हैं तो ऊर्जा के ब्लॉकेज हो जाते हैं। फिर होता है मैटर ब्लॉकेज। तो ऊर्जा के ब्लॉकेज के साथ साथ ही क्या होने लगता है, जब हम लोअर ऊर्जा में रहते हैं, हमारे शरीर के सेल्स भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं, जो खुला हुआ सेल होता है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ गया तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि एंगर में आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप खाना ना खाया करो गुस्से में, तो उसका मतलब ही ये हुआ कि कोई मतलब नहीं है, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो अगर आपके सेल सिकुड़ गए, तो सेल के अंदर और बाहर आने जाने वाले न्यूट्रिशंस, और अगर सेल अपने अंदर जो उसने सब एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद टॉक्सिन्स बाहर फेंकते हैं जो सेल्स, वो टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर ही नहीं जाएंगे, सेल के अंदर बंद हो जाएंगे। अंदर का सामान अंदर, बाहर का सामान बाहर। फिर क्या होगा, टॉक्सिन्स हमारे हमारे शरीर के अंदर रहेंगे। उसके कारण हमें तरह तरह की और बीमारियां होंगी, ट्यूमर्स, स्वेलिंग्स, अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेशंस ये होते हैं। ठीक है ना। फिर हो जाता है एक और मैंने क्या बोला था, एक एनर्जी ब्लॉक, एक ये अपना मैटर ब्लॉक, और तीसरा है इमोशनल ब्लॉक। इमोशनल ब्लॉक में मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भावना को अपने मन में रख लेते हैं, बताते ही नहीं किसी को, और वो है नेगेटिव भावना। ठीक है। देखिए, लव अगर होता है वो निकल ही जाता है, बच्चों पे हो चाहे हमारे आसपास के लोगों पे है, वो आ जाता है। शांति है, जॉय है, हैप्पीनेस है, हम हमारे को ट्रीट दे लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, निकल जाता है हमारा। वो सब हमारी पॉजिटिव भावना जो है ना, वो आप छुपा नहीं सकते, वो तो हम हमारे अंदर से निकल ही पड़ेगी। लेकिन जब दुख की भावना होती है, या किसी जैसे जेलस की भावना होती है, फ्रस्ट्रेशन की भावना होती है, बस गुस्सा आ रहा है लेकिन दबा के रखेंगे, वो चीज आपके केमिकल्स को मन ही मन अंदर ही अंदर आपको वो खाती रहेगी, और फिर वो हो जाएगा थायराइड। आप नहीं बोलेंगे तो आपका विशुद्धि चक्र अफेक्ट होता है। ठीक है ना। तो आपके ये चक्रा में इम्बैलेंस होने लगेगा, यहाँ पे थायराइड की ग्रंथि होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगेगी, ऐसा हो जाएगा, है ना जी। तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो जो शेम, अगर आपने जैसे किसी का ना बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, बंदा शेम में चला गया बिल्कुल कि अरे पता नहीं, मेरे को अब शर्म आ रही है, मैं बहुत ही, है ना, किसी को आपने गिल्ट में डाल दिया कि तुमने ये काम किया, ऐसा गंदा, ऐसा मतलब कुछ भी कुछ कह दिया आपने, तो वो बंदा गिल्ट में आ गया। वो बहुत ही लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। पहली बात तो किसी को इस जगह डालना नहीं चाहिए, किसी की इतनी इंसल्ट नहीं करना चाहिए कि वो इंसान जो है सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में चला जाए।
ठीक है ना। तो आपको अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है, उसकी भी भावनाओं का ध्यान रखना है, भले ही आपका वो दुश्मन हो, लेकिन कर्मा फिर आपको लगेगा। ठीक है ना। तो ये बात है। लेकिन ये तो कर्मा वाली बात हो गई। लेकिन जो बात मैं दूसरी बता रही हूँ आपको, कि गिल्ट और शेम में अगर आप भी रहते हो, तो आपको उसमें से अपने आप को निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट काइंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। 30 और 20 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है ये लोएस्ट होती है। इसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप जानते हो वो क्या है? जो 10 फ्रीक्वेंसी होती है वो डेथ है। तो इसके नीचे और कुछ है नहीं। दिस इज द रॉक बॉटम। जब कोई कहता है ना कि मैं अपने जीवन में लोएस्ट पर था, उसके आसपास वो ये कहना चाहता है कि मैं सुसाइड कर सकता था, है ना। तो जो शेम वाली बात है, जो गिल्ट वाली बात है, उसमें आपको किसी को डालना नहीं चाहिए। उसके कारण बहुत सुसाइड्स होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वो बिल्कुल और सोच सोच के और नीचे जाएंगे, फिर 20 की फ्रीक्वेंसी के नीचे फिर बिल्कुल वो जो हॉस्पिटल में वो स्ट्रेट लाइन आती है ना, वही आती है। ये फ्रीक्वेंसीज है। तो ये जो गिल्ट और शेम की लोएस्ट है, और पीस और जॉय की हाईएस्ट है। और उसके पीस के आने के बाद अगर आप मेडिटेट करते हो तो एनलाइटनमेंट की फ्रीक्वेंसी और भी है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे कर्मा के कारण हमारे जीवन में आ रहे हैं, है ना। और वही लोग हमको एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ये सारी भावनाएं देते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो हमारी ये भावनाएं हमें वो दे रहे हैं, हमको ये जान लेना है कि हमारे जीवन में ये एक लेसन दिया जा रहा है। ये भावनाएं पहले हमने किसी को दी थी, पिछले जन्म में हमने किसी को ये भावनाएं दी थी, इसीलिए लौट के ये एनर्जी जो है ना सर्कल पूरा कर रही है। E=mc² का मतलब यही है कि एनर्जी कहीं पैदा नहीं की जा सकती, और कहीं उसका वो आप उसको एनर्जी कहीं गायब नहीं होती है। वो वहीं की वहीं रहती है, एक ना दूसरे एक स्वरूप में आती जाती रहती है। ठीक है ना। इट क्रिएट्स अ सर्कल। तो अभी क्या हो रहा है, आपने जो किया था वो आप पे लौट के आएगा। आपने किसी को बहुत परेशान किया था, वो परेशानी आपको अगले नहीं तो उसके अगले जीवन में भोगनी पड़ेगी। तो जब आपने किसी को बहुत ही डर के अंदर रखा था, ठीक है ना, तो कि नहीं तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, इस तरह का कोई डर हो सकता है, किसी का भी कोई भी डर हो सकता है। अगले जीवन में ये डर आपको झेलना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप झेल रहे हो किसी कारण से, तो उसका ये एक उपाय है कि आपके अंदर अगर डर है, एंगर है, प्राइड है, आपको ऑब्जर्व करना है और ये सोचना है ये लेसन मुझे दिया जा रहा है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि ये मेरे कर्मों के कारण है। क्योंकि कोई भी काम बिना कारण से आपके जीवन में नहीं होता। बिल्कुल आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये आपने किया है इसलिए मिला है। बिल्कुल एक कण भी यहाँ से वहां आपको बिना कारण के नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है। तो मेरे को ही क्यों, मेरे को ही कोई ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आपको मेडिटेट करना है फिर बस। लेकिन जब ये सब आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको मान लेना है कि इसका कारण भी मैं ही हूँ। भले ही दूसरा आदमी आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको ये मान लेना है कि मैं खुद इसका कारण हूँ, मैंने किया था इसलिए मिला है। ठीक है। पहले तो आपको इस हार्ड ट्रुथ से सामना कर लेना है कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। पहले जिम्मेदारी आप खुद लीजिए अपनी गलतियों की, कि हाँ मैंने गलत किया था। फिर आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि ये मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। मैं मेडिटेशन करके अपने आप को न्यूट्रलिटी में लाऊंगी, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। अल्टीमेटली गलती मेरी थी, न्यूट्रल मैं न्यूट्रल हो जाऊंगी। मुझे अब गुस्सा नहीं रहना है, मुझे अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है, डर को नहीं रखना है, क्रोध, घृणा, इन सबको नहीं रखना है। फिर जब मैं न्यूट्रलिटी में आ जाऊंगी, देन इट विल बी रियली पॉसिबल फॉर अस टू गो इनटू एक्सेप्टेंस, टू गो इनटू लव एंड जॉय एंड पीस। ये हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जा सकते हैं हमारे जीवन में। ठीक है ना। तो ऐसा मैं मतलब एक्सप्लेनेशन आपको दे सकती हूँ कि ये इसीलिए रिलेटेड है हमसे, कि हमें सिर्फ जान लेना है कि हमने क्या किया था। हमने किसी को ये फीलिंग दी होगी इसलिए आई है। अब हमारे अंदर से उस फीलिंग को कैसे बाहर निकालें। भाई हमने गलती तो कर ली, अब गलती को सुधारें कैसे, ये इन फीलिंग्स के चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ आ जाइए और यहाँ से फिर आप ऊपर जाइए, तब आप एनलाइटनमेंट पा सकेंगे। ऐसा अल्टीमेटली एवरीथिंग गोज टू मेडिटेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि हर इंसान शांति चाहता है,
और जब शांति कैसे आएगी, मेडिटेशन से ही आएगी। आप देख सकते हो मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट और पीस साथ साथ चल रहे हैं, देखिए, है ना। ये आपको ये जान लेना है बस कि अब आप हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आपके अंदर ये हो गया कि चलो जो हुआ मैंने छोड़ दिया, माफ किया मैंने। जब आपके दिल में खुद ही आने लगेगा, आप न्यूट्रल हो जाओगे। आप पास्ट को याद नहीं करोगे। आप इसमें नहीं जियोगे, पिछले पलों को नहीं जियोगे बार 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 बार। मेरा एक, हमेशा मैं अपने सेशंस में एक चीज बताती हूँ कि जब आप एक ही जोक पे, मैं आपको एक जोक सुनाऊं और आप उसको चौथी बार में आप उस पे हंस नहीं पाओगे, पांचवी बार में भी नहीं आप हंस पाओगे। दो हम्म। तीन हंस लोगे, मेरा मेरा आदर करते हुए आप हंस लोगे, लेकिन तीसरी चौथी बार में आप नहीं हंस पाओगे। फिर आप जब दुख की बात कर, ये तो हो गई जोक की बात, लेकिन जब दुख की बात आती है, आप हजारवीं बार अपना दुख सोच के फिर भी वो रो रहे होते हो। हम्म। टेलीकास्ट हो गया, रिप्ले हो गया सास बहू का सीरियल, हम्म। हजार बार भी आप रो रहे हो। तो ये आप पहचानो कि आप कहाँ पे एक एक थोड़ा सा ना, एक हम नादानी कर रहे हैं, कहाँ पर हम नादानी कर रहे हैं। तो ये हमारी नादानी है कि हजारवीं बार भी हम याद करके, अरे 4 बार याद कर लिया, अब भूल जाओ, माफ कर दो, क्योंकि गलती हमारी है। बार बार जानो कि गलती हमारी है। तो अभी हम करने वाले हैं कर्मा विपाक ध्यान। हम जब मेडिटेट करते हैं, शुरुआती मेडिटेशन के दिनों में हमारी भावनाएं, मेडिटेशन हमको बताता है, उजागर करता है कि विच फीलिंग इज दैट जो आपको परेशान करके रखी हुई है, वही हम्म। फीलिंग उभर के आती। देखा होगा आपने कई मेडिटेशन सेशंस में, कई लोग जो है ना बस मेडिटेट करते करते रो रहे होते हैं, आंसू बह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो है उनके अंदर की सैडनेस बाहर निकल के आ रही है, उजागर हो रही है, ठीक है ना। लेकिन वो एक बार निकल गया ना, उसके बाद पता है क्या होता है, माफी की भावना आती है कि नहीं, अब मैं सबको माफ करती हूँ, अब मुझे, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। बिकॉज फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर आवर, नॉट फॉर अदर्स, कि मैं उसको माफ नहीं करूंगी। ये हम जो कह देते हैं ना खुद से, हमने खुद का नुकसान कर लिया। लेकिन दूसरे का नहीं हुआ, बिकॉज आग आपके हाथ में रखी हुई है। आप सोच रहे हो कि मैं उसके ऊपर फेंकूंगी ना तो वो जल जाएगा, लेकिन आग पहले उधर जलाती है जहां पे वो रखी होती है ना। तो ये बात हुई। तो आप जो है अपने हाथ में आग रखे हुए हो, आपका नुकसान हो रहा है, आप छोड़ दो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ शांत भाव से अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ज्ञान आपको मेडिटेशन के थ्रू दिया जाएगा। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है हमारे अंदर, वो ज्ञान का प्रकाश भी लेके आती है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे नस नाड़ियों को खोलती है, बिल्कुल खोलती है, मगर ज्ञान के जो ब्रह्मांड की ऊर्जा मेडिटेशन के दौरान मिलती है, उसमें हमें ज्ञान भी दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। और आपको ये बताया जाता है कि आप कहाँ गलत थे। और कई लोगों को पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं कि देखो ये चीज जो है आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि पिछले जन्म का ये हिसाब रखा हुआ है, ठीक है ना। हम्म। तो ये वहीं पे बात आती है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी चीज बिना कारण नहीं होगी, उसका कारण आप खुद हैं, ये मान के चलना है। और बिल्कुल 100% ऐसा ही है, और मैं कह रही हूँ 200% ऐसा है, ठीक है। अब आप जान लीजिए कि बिल्कुल मेरे को ही डील करना है, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे को ज्ञान मिलेगा ध्यान के अंतर्गत, हो सकता है एक पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस भी होने लग जाए, बट इट विल टेक 6 months to 1 year। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण, आपको जब आप खुद ही पीस और जॉय में आने लगेंगे, खुद से आनंद में रहने लगेंगे, आप, पता है क्या होता है, मेडिटेशन से आपके जीवन का पर्पस आपको पता चलने लगता है कि मैं इसलिए नहीं आई थी यहाँ पे कि बस रोते गाते रहूं, मैं आई थी और कुछ करने, ठीक है ना। तो जैसे मुझे पता चला कि मुझे सेवा करनी, बस मुझे सेवा करनी, मुझे मालूम चल गया, ठीक है ना। अब मैं जुड़ गई हूँ अपने पर्पस से। अब मुझे जो बाकी जो दूसरी चीजें हो रही थी मेरे जीवन में, जो मुझे डिस्टर्ब करके रखे हुए थी, मैं उन सब से बाहर आ गई। वो चीजें मुझे अब छोटी लगती है। मैं सोच रही हूँ कि अरे मैं कितने छोटे दिमाग की थी भाई, कि मैंने इतना जीवन अपना ऐसे बिताया कि मैंने आधी जिंदगी खत्म कर ली बिना, बस वही वही सोचते रहना, एक ही बात सोचते रहना, सोचते रहना, क्यों। अब मैंने जब वो बात सोचना बंद कर दी, तब मुझे लगता है यार वो बात बड़ी छोटी सी थी।
है ना। हम जब एक, मैंने पिछला सेशन में आपको ये बात बताई थी कि हम जब किसी ट्रैफिक के जैम में फंसे होते हैं, ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं, तो हम उस स्थिति को ट्रैफिक के बीच में से देख रहे होते हैं। बट यू नो व्हाट, देयर इज वन समबडी जो कि चौथे मंजिल से, बाजू सड़क के बाजू में जो बिल्डिंग है उसके चौथे मंजिल से जो देख रहा है, उसको पता चल रहा है कि ये वाली कार हटाने से पूरा ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा, सब जैम हट जाएगा, है ना। लेकिन जो 10वें मंजिल वाला है, उसे लग रहा है अरे ये सब बेकार है, मुझे मतलब ही नहीं है ट्रैफिक से, क्या ही मतलब है। तो ये बात इस ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो, आप अपने जीवन की मुसीबतों को ऊपर ऊपरी तौर से नहीं देख रहे हो। आप जितना अपने हम्म। जीवन की मुसीबतों से ऊपर उठते जाओगे, आपको मुसीबत छोटी लगती जाएगी। जो ब्यूटी। अगर आप ब्यूटी। एरोप्लेन से देख रहे हो ना, तो आपको प्रॉब्लम नजर, सो बी इन द हम्म। एरोप्लेन टू लुक एट दिस। एक बात बताओ, आप अपने जीवन को किस तरीके से बिताना चाहते हो, सेलिब्रेट करते हुए, या ये छोटी छोटी टुच्चे पुच्चे बातों में अपन लगे दीदी, रहे सारा जीवन। दीदी ऑन। मैं बहुत सारी बातें, मतलब मुझे अब निकल के आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है एक सेशन छोटा पड़ रहा है। पैटर्न्स और ये सब आप छोड़िए, जो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना, रिएक्ट के बजाय आपको रीजनिंग करनी है। आपको जो है ना रैशनलाइज करना है थिंग्स को, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आपको रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है ना। रीजनिंग, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन, तीनों में फर्क है। आप तीनों को अपने जीवन में लगाइए और रिएक्शन को बंद कर दीजिए। ठीक है ना। यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन देन, राइट, बिकॉज यू नो व्हाट, यू आर डूइंग थिंग्स टू अर्ली। लाइक कुछ हुआ, किसी ने दिया चटाक, तो आपने भी तुरंत दिया तपाक। तो ऐसे नहीं होता, बात ऐसे बात नहीं होती। उसने जो दिया है चटाक, उसके बाद आप रीजनिंग करो कि भाई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर आप जब कोई बात कहने जाते हो ना किसी से, लोग गलत वे में ले लेते हैं और फिर गलतफहमी चालू हो जाती है। तो क्या है कि आपने जोर से चिल्ला के कह दिया कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये सब करना बंद करो, ये ऐसे आपने चार बातें सुना दी किसी को। लेकिन इस बात को ठंडे दिमाग से अगर सोचा जाए, तो ये कहा जा सकता था रीजनिंग देके कि देखो, इस कारण से मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मत किया करो ना। आप ऐसे कह सकते थे, लेकिन आपने कर दिया रिएक्ट। तो ऐसी बात है। ठीक है ना। एनर्जी ब्लॉक जो है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको खुद को वीकनेस फील होती होगी। एनर्जी मतलब यही है ना कि आपके शरीर में आपको किसी ऑर्गन में वीकनेस फील होती हो। ऐसे जैसे कि आपने सीढ़ियां चढ़ ली, आपको एकदम से वीकनेस आ रही। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बात को, तो एनर्जी जो ब्लॉकेजेस हैं, वो हमको सिर्फ ये पता करना है, ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन उसका कोई कोई मशीन नहीं है, कुछ ये नहीं है, बट ये हमारे वेद पुराणों से लिया हुआ ज्ञान है। और जो गीता के ज्ञान में हमको ये सब बताया जाता है, इस तरह की चीजें। मगर आपको पता यही करना है मेडिटेशन में कि किस नेगेटिव इमोशन की आपके अंदर ज्यादती है। ठीक है ना। क्या वो एंगर है, क्या वो फियर है, क्या वो गिल्ट है, क्या है वो। आप अगर ये जान लोगे, मेडिटेट करके आप उसे निकालो। एक दूसरे को जिन जिन चीजों से हो रही है, उन चीजों को माफ करो, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है कि माफ करना है सामने वाले को, उसके लिए जरूरी नहीं है। वो अपने काम करता रहेगा, वो आपको सताता रहेगा, जो भी करना है करता रहेगा। आप अपनी तरफ से माफ कर दो और आप सरेंडर कर दो। ठीक है ना। ओके। तो ये ओके। बात है थैंक ना। यू। सो इट इज नॉट, देयर इज नो स्केल फॉर दिस देयर इज टॉक्सिसिटी अराउंड यू। उसके लिए आपको क्या करना है, एक और आपके अंदर एक भावना घर कर गई है, उसका नाम है, आपको लगता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपने अपने कंधों पे बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। ठीक है ना, कि मेरे, मैं नहीं तो कुछ नहीं, इस तरह से आपने सोच लिया है। अ, हाँ, तो आपने ये सोच लिया है कि मेरे मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मे भी बहुत सारी जी। चीजों की बच्चों के लिए हो सकती है, घर का काम करने के लिए हो सकती है, दूसरों की केयर करने के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, खाना पीना बनाने के लिए आपकी जिम्मेदारी। लेडीज के लिए बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही जेंट्स तो बेचारे घर घर का काम नहीं करते तो बाहर का तो करते हैं, दे आर ब्रेड विनर्स एक्चुअली।
तो फिर वो बात अलग हो जाती है। बट स्टिल आई विल टेल यू, देयर इज समथिंग जो आपने अपने कंधों पे ले लिया है, इसलिए आपके कंधों में दर्द है। और जो कंधों का दर्द होता है वो सर्वाइकल से, जो हमारी गर्दन होती है ना, उसकी हड्डियों से रेडिएट होता है। जी। तो पूरा हाथ, हमारा पूरा हाथ यहाँ तक का इफेक्ट होता है। जो यहाँ तक का हाथ है ना, जो हमारी कहते हैं कोहनी से लेके हथेली तक का हाथ में, वो दर्द जी। रेडिएट होता है। ठीक है ना। तो आपको सर्वाइकल इशू है फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल राइट। और फिर उसको आपको ठीक करना होगा, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। बस कुछ नहीं है, आपको मीन्स अपनी ऊर्जा को आप अपनी गर्दन में दे, कंधों पे दे। और जब आप मेडिटेशन खत्म कर लेते हो, उस ऊर्जा को आप इसमें दे। तो मैं 25 मिनट का एक कर्मा हाँ विपाक जी। ध्यान कराना चाहती हूँ, जिसमें आपको ये जान लेना है कि मेरे कर्मों के कारण मुझे तकलीफ हो रही है, मैं माफी मांगती हूँ बाबा। मैं, और क्या करना है, दूसरे जो हमारे, जिन लोगों के कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन लोगों से माफी मांगनी है, उनकी पूर्णात्मा को बुलाकर। ठीक है ना। तो हम आते हैं हमारे जीवन में 10% आत्मा के साथ। ठीक है ना। 90% आत्मा हमारी भगवान के साथ ही रह रही होती है, या फिर आत्मा जगत में रह रही होती है। ठीक है ना। तो जो 90% आत्मा है, उससे हमें बुला लेना है यहाँ पर, उन इंसानों की जिनसे हमें तकलीफ है, उनको बुला के उनसे माफी मांगना है। और उनको माफ कर देना है, बोलना है कि मैं आपको माफ करती हूँ, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। बार बार आपको ये करना है। और उससे क्या होगा, आप लोगों के बीच की गठानें खुलेंगी, घर में प्रेम आएगा। मेरे कई स्टूडेंट्स के घरों में ये चेंज आया है। और मैं आपसे भी ये कहूंगी कि आप भी अपने घर में ये चेंज लाइए। सिर्फ कर्मा विपाक करना है। कर्मा विपाक यानी कर्मों को धो लेने का एक ध्यान, हमारे कर्मों को काट लेने का एक ध्यान। ठीक है। सेशन स्टॉप करते हैं और फिर मेडिटेशन भी शुरू करते हैं। ठीक है ना। सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देती हूँ उसमें। एक और हमें ध्यान करना है, गोल्डन पिरामिड के नीचे हमें बैठना है। ठीक है। तो उसमें जो सारी एनर्जीज होंगी, मतलब मन ही मन आपको काल्पनिक एक ध्यान करना है। ठीक है ना। तो हम सब आंखें बंद करके बैठ जाएंगे अभी, कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से। आप लोग अपनी पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लेंगे। जिन लोगों ने चश्मे पहने हुए हैं वो उतार लेंगे। अगर किसी को पानी पीना है तो आप पानी पी के बैठिएगा, क्योंकि पानी पीने से भी हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छे से हमारे अंदर तक पहुंचती है। तो आप पानी पी के बैठिए। मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ। आप आसपास में पानी की बोतल से जल्दी से पी लीजिएगा। हाँ जी। अपने आप से आप रिलैक्स होके, हाथ पैरों को क्रॉस करके आप वर्तमान में आ जाएं, और उंगलियों में उंगलियां फंसा लेना है। सांसों पर ध्यान। गहरी लंबी 3 से 4 सांसें आप लेंगे। अवेयर हो जाना है अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस से। अपने नासिका द्वार पे आप सभी को फील करना है, जो सांस आ रही है उसको, और जो सांस जा रही है उसको भी। आपकी अवेयरनेस के बिना एक भी सांस अंदर न आए, और आपकी अवेयरनेस के बिना एक भी सांस बाहर ना जाए।
एक बार आपको अपने सर से तलवों तक अपनी बॉडी को स्कैन कर लेना है। आपको सोचना है मन ही मन, जैसे कि आपके सर के ऊपर एक टॉर्च लगी हुई है और आप तलवों से लेकर धीरे 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 अपने सहस्त्रार तक अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि जहां हमारी दृष्टि जाती है, हमारा ध्यान जाता है, वहां पर हमारी एनर्जी भी जाती है। तो जो एनर्जी हम ब्रह्मांड से प्राप्त कर रहे हैं मेडिटेशन के अंतर्गत, वो एनर्जी, उस ऊर्जा का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए हमारे शरीर में। इसलिए हम एक बार अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएंगे। अपने अंदर और गहरे उतरते जाइए। सांसों के साथ अपने ही अंदर सहज भाव से उतरते जाना है। सांसों के ही साथ अपने अंदर से बाहर आते जाना है। खुद को ऑब्जर्व करना है और फिर अंदर चले जाना है। हर सांस के साथ आपके अंदर हीलिंग, हेल्थ और पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसा महसूस करना है कि हर सांस के साथ आपके अंदर सकारात्मकता, उत्साह, ताजगी, प्रेम, सद्भावना और समर्पण अंदर चला आ रहा है। और हर जाती हुई श्वास के साथ हमारे भीतर से, हमारे मन के हर कोने से नकारात्मकता, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हमारा डर, हमारी हेट्रेड, हमारी ईर्ष्या, हर तरह की नेगेटिविटी, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, ये सब कुछ हमारे अंदर से हर जाती हुई श्वास के साथ बाहर जा रहा है और हमको उसे रिलीज करना है विलिंगली। हर गहरी लंबी श्वास के साथ आपको उत्साह और सकारात्मकता और परम आनंद का अंदर से स्वागत करना है। ये जो ज्ञान हमें मिलने वाला है, ये हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है और इसके कारण हम आगे चल के फ्यूचर में अपने जीवन को खुशी से बिताने वाले हैं। और जब हमें पता है कि हम हमारे जीवन को खुशी से बिताने वाले हैं, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? तो क्यों ना हम अभी खुश हो जाएं? क्यों ना उन सारी नकारात्मक भावनाओं को अभी से हटा दें?
जब आपको पास्ट कल ही हटाना है तो आज क्यों नहीं? आज ही से हम और अभी से अपने अंदर हमें असीम उत्साह, प्रेम और खुशी को जनरेट करना है। अपने हृदय चक्र में आपको महसूस करना है ज्ञान का प्रकाश उतरता जा रहा है हर सांस के साथ। Every breath you take contains the universal energy to heal your body, mind and soul. कुछ पलों के लिए हम सिर्फ छोड़ने पर फोकस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम दोबारा पृथ्वी पर इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ पकड़ा हुआ था। इतनी गहराई से पकड़ा है कि हमारी आत्मा में वो भावनाएं रह गई हैं। कम से कम अब इस जीवन में हम जान गए हैं कि उन भावनाओं को रिलीज कर देना है। इसी दुनिया के प्रपंच को यहीं छोड़कर जाना है, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए अब फोकस सिर्फ छोड़ने पर। क्या रिलीज करना है? हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं छोड़ देना है। खुद से भी दूसरों से भी हर तरह की भावना जो अटैच है उसको रिलीज कर दीजिए आज और अभी इसी वक्त। कंपैरिजन, जेलसी या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से बहुत ज्यादा लगाव छोड़ देना है। मोह माया दुख का यही कारण है। रिलीज करना है। आपको लगता है कि कुछ रिश्ते छूट रहे हैं, लाइफ इज बिकमिंग मोर चैलेंजिंग, किसी से बिना वजह बात शुरू या बंद हो गई है या वायलेंट हो गई है। यू नीड टू बी एक्चुअली हैप्पी एंड अवेयर कि आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन के नजदीक जा रहे हैं, नादान लोगों से दूर होकर परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञानी परम आत्मा के पास आप जाने वाले, उनके ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं, उनके और नजदीक होते जा रहे हैं। वर्तमान पर फोकस रखना है फ्रेंड्स। अपने आप को समर्पण भाव में ले आना है। हम अपने गुरुज, हमारे देवी देवताओं और अपने इष्ट देवताओं को आमंत्रण देंगे। हे परमपिता, आप जो अनुभव देंगे इस ध्यान में मुझे स्वीकार है, बस अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी संतान हूँ, ज्ञान दीजिए, मेरी ऊर्जा बढ़ाइए इतनी कि मैं आपसे मिलने के काबिल बन सकूं। त्रिदेव, सारी त्रिदेवियां, शिवगण, उनके वाहन, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स, आप अपने गुरुओं और इष्ट देवताओं को इनवाइट कर लीजिए। महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, ग्रह देवता, नाग देवता, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी सोल्स, सभी गुरुज, सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स और हम सब लोगों की स्पिरिट गाइड्स और पूर्णात्माएं, आप सभी इनवाइटेड हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। कृपया हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। आप आए और हमारे साथ ध्यान करें। हम सबको सोचना है, कल्पना करनी है कि हम एक गोल्डन पिरामिड के नीचे साथ बैठकर एक गोल घेरा बनाकर हाथ पकड़कर ध्यान कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान करने से हम सबकी ऊर्जा में कई गुना विस्तार होता है। हम सबकी उन्नत आत्माएं, हम सबकी पूर्णात्माएं हमारे साथ आ चुकी हैं। सभी देवी देवताओं की ऊर्जा भी हमारे साथ है। गोल्डन पिरामिड से गोल्डन स्पार्कलिंग ऊर्जा बरस रही है हम सब पर। आप सबको महसूस करना है ये प्रकाश अपने अंदर बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर में फैलता जा रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें अपनी ऊर्जा से जुड़ने की अनुमति दीजिए। हमारे साथ ध्यान करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। अब मैं सभी देवी देवताओं के समक्ष उनसे अनुमति लेते हुए, हृदय से नमन करते हुए उन सभी आत्माओं को इनवाइट करती हूँ जिनको मैंने या हम सब ने मनसा वाचा कर्मणा अपने आत्मा की यात्रा में इस जन्म में, गत जन्म में या जो भी स्थिति रही हो, जिस भी रूप में, जिस माध्यम से, जिस डायमेंशन में, जिस टाइम लाइन में मैंने आपको या आपके अपनों को किसी भी माध्यम से मानसिक, शारीरिक या वाणी से क्षति पहुंचाई हो या पीड़ा दी हो, मैं उन सभी का आवाहन करती हूँ और उनसे अपने हृदय से क्षमा चाहती हूँ। अपने दुष्कर्म का, हर दुष्कर्म का मैं प्रक्षालन चाहती हूँ। मैं अपनी की गई हर गलती की माफी मांगती हूँ। जो भी हुआ मेरी अज्ञानता के वश हुआ। अब मैं पश्चाताप में हूँ। अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब मैं परिवर्तन चाहती हूँ। अब मैं ध्यान में हूँ। प्रक्षालन चाहती हूँ, प्रक्षालन करना चाहती हूँ हर दुष्कर्म का। मन, वाणी और वचन से, कर्म से किए गए हर दुष्कर्म का मैं आपके समक्ष प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। अब सिर्फ प्रेम, प्रेम की भावना, धन्यवाद, समर्पण और एकत्व की भावना। अब मैं भुगत कर नहीं जीना चाहती।
ध्यान में अपने कर्मों को काट लेना चाहती हूँ। योग्य अयोग्य की समझ दीजिए प्रभु। मेरी स्थिति और क्षमता के हिसाब से मुझे ज्ञान दीजिए। अब मैं निस्वार्थ भाव से, पूर्ण समर्पण से सेवा के लिए, आत्म जागृति के लिए और अपनी उन्नति के लिए तैयार हूँ। कर्म बंधनों से मुझे मुक्त कीजिए प्रभु, मुक्त कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुक्त कीजिए प्रभु। मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ सभी नेगेटिव कर्मों और थॉट्स के लिए। जब मैंने खुद को कोसा, जज किया, जिम्मेदार मान लिया, मैं निर्भर हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, या मुझे डर लगता है, इस तरह के एक्सक्यूजेस दिए, इन सभी स्थितियों से मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। हर उस ऊर्जा से मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ जो मेरे लिए नहीं, मेरी उन्नति के लिए नहीं, मेरे बेस्ट के लिए नहीं, मेरी इस लाइफ की और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जो बाधा उत्पन्न करती है, वो सभी भावनाएं मैं रिलीज करती हूँ। वो सभी आत्माएं जिनके प्रति या जिनको मैंने कभी हानि पहुंचाई या पीड़ा दी, कष्ट दिया, वो सभी आत्माएं मुझे माफ करें, मुझे क्षमा दान दें। और मैं भी आपको हृदय से क्षमा करती हूँ। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जिस जिस लोक से आए थे, अपने अपने लोकों में प्रस्थान करें। आप जहां भी जाएं, आप अपनी आत्मिक उन्नति करें। आप सभी को आपकी प्रोग्रेस के लिए मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ। अब आप यहाँ से प्रस्थान करें। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित देवी देवताओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा अपना मार्गदर्शन मेरे साथ बनाए रखिएगा प्रभु। मुझे ज्ञान और अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना से जोड़े रखिएगा प्रभु। परमपिता परमेश्वर, आप हमेशा हर कदम पर मेरे साथ रहिएगा, मुझे सत्य के मार्ग पे चलाइएगा। आपका मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम ध्यान के समापन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। हम सबको वर्तमान में आ जाना है। वर्तमान में आते हुए अब हम अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को अलग कर लेंगे। कोमलता से अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रख लेंगे। 5 सेकेंड्स में हम हमारी आंखों को खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सहज भाव से
बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को खोलें, वर्तमान में आते हुए। और ये जो ज्ञान आज हमने लिया है, इसकी ऊर्जा में रहते हुए दिन भर इसी ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हुए आप सभी ध्यान से बाहर आ जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।